मोनिका के घर पर आप हैं, लेकिन ये नेहा गोयल की माता जी की तस्वीर देखिए, भावुक तस्वीर है, क्योंकि वो भी मैच देख रही थी और मन ही मन में यकीनन प्रेयर्स भी चल रही थी, दुआएं कर रही थी कि ये मैच टीम जीते। लेकिन देखिए किस तरीके से माँ के आंसू छलके हैं, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। भावुक करने वाली ये तस्वीर है। बहुत उम्मीदों के साथ टीवी स्क्रीन के सामने माँ बैठी थी, मन में दुआएं, और फिर पूछा गया सवाल तो कहा कि कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है कि यहाँ तक अगर महिला हॉकी टीम पहुंची है। चलिए सुनते क्या कह रही है। अच्छा गेमिंग है, आप बहुत अच्छा खेली है। जीत हाँ मैच ऐसी है, क्या मैसेज देगी? मैडम मोबाइल पीछे हाथ में श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर मैच देखने के लिए वो बैठी थी। सभी लोग जो वहां पर बैठे थे, क्योंकि जीत होती है तो पूरा देश जश्न मनाता है, लेकिन अगर हार होती है तो आंखों से आंसू भी छलकते हैं उन तमाम लोगों के जो खुद को उस खेल के साथ जोड़ कर देखते हैं। परिवार एक तरफ है, परिवार की जाहिर सी बात है बहुत भावुक है परिवार, माँ हो, पिता हो, भाई बहन, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे खेल प्रशंसक भी होंगे जो आज यकीनन उम्मीद लगाकर सुबह 7 बजे से टीवी स्क्रीन के सामने मैच देख रहे होंगे, लेकिन मायूसी हाथ लगी है और जाहिर सी बात है कि आंखों से आंसू छलकना स्वाभाविक है। बहुत अच्छा खेली है, जीत हाँ मैच ऐसी है, क्या मैसेज देगी? 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो पल था जिस वक्त उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। ये नेहा गोयल की माता जी जो कि हाथ में श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर बैठी थी कि भगवान आज शायद जिता दें, लेकिन ब्रिटेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा इंडियन हॉकी टीम को, महिला इंडियन हॉकी टीम को, और फिर उसके बाद निराशा, और ये स्वाभाविक है आंखों से आंसू छलकना। सीधा चलेंगे, सतेंद्र हमारे साथ इस वक्त मोनिका मलिक के घर के बाहर से मौजूद हैं। और सतेंद्र, आप मोनिका के भाई से बात कर रहे थे। देखिए नेहा की माँ बहुत ज़्यादा इस वक्त भावुक रो भी रही हैं वहाँ पर, लेकिन इसको इस तरीके से लिया जा रहा है कि लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला। सतेंद्र, देखिए मेरे साथ जो आशीष मलिक हैं, मोनिका के भाई हैं, और कल से ही कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मैच था और इस मैच में सबको उम्मीदें थी। 2 तस्वीरें मैं दिखाता हूं। आशीष से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आशीष के पिताजी को भी मैं नीचे कैमरे से दिखाता हूं। आशीष, क्या रहा आज का मैच का? उम्मीदें बहुत ज्यादा थी सर, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। जब रैंक 2 ऑस्ट्रेलिया को हराया तो उम्मीदें पूरे देश को इनसे बढ़ गई थी, मेडल की उम्मीद थी। लेकिन रिजल्ट जो मर्जी रहा हो मैच का, लेकिन हॉकी की तो जीत हुई है ना। मायने तो थोड़ा रखता है मेडल, लेकिन असलियत में हॉकी को जिंदा कर दिया सर इन लड़कियों ने, 16 लड़कियों ने। ये कह रहे हैं कि हॉकी को एक नई पहचान दिलाई है। अच्छा, अब आगे सफर कैसा रहेगा? क्योंकि अब एक नई पहचान मिली है, एक नया जोश मिला है, एक नया जज्बा मिला है, उम्मीद का एक नया रास्ता खुला है कि टोक्यो में जिस तरीके से दस्तक दी है इन लड़कियों ने, आने वाला फ्यूचर कैसे देखते हैं? आने वाला फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। इनको देख के और जूनियर लड़कियां अच्छा करने की कोशिश करेंगी, मोटिवेट हुई हैं सर इनसे। तो अब हॉकी के सुनहरे दिन वापस आ रहे हैं सर, जो कहीं खो गए थे वो दोबारा आ रहे हैं। अच्छा मोनिका, हॉकी में कैसे आई थी? ये कहा जा रहा है कि पहले वो रेसलिंग में भी आपके पिताजी उनको डालना चाहते थे। वो स्ट्रगलिंग पीरियड था, वहाँ मोनिका को खेलने का जज्बा था, चंडीगढ़ से अब इस वक्त सतेंद्र मैं लौटूंगी आपके पास। सोनीपत आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, और वहाँ नेहा गोयल के घर से सीधा ऐश्वर्या मेरे साथ जुड़ रही है। ऐश्वर्या, हमने एक तस्वीर देखी थी, भावुक हो गए पेरेंट्स, ये स्वाभाविक सी बात है। अभी क्या कुछ उनके मन में चल रहा है? वो क्या देखी वो एक अलग बात है। अभी ये तो हमारे, लेकिन नवजोत मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना कि तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। यहाँ पे पूरे सारा परिवार नेहा गोयल का इकट्ठा है। सबसे ज्यादा लेकिन इस समय भावुक उनकी माँ है। इसका कारण यही है कि सबसे ज्यादा दिया भी इनकी माँ नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा था इनको जब ये मैच देख रही थी, एक टुक निगाहें लगी हुई थी टीवी के ऊपर। बस उम्मीद यही हो रही थी कि किसी भी तरीके से आज मेडल हिंदुस्तान जीत के ले आए। देखिए ताऊ जी हैं, माता जी हैं, उनकी बहन है,
सबसे ज्यादा इमोशनल लेकिन इस समय माता जी हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है। माता जी, आपने क्या कुछ किया नेहा के लिए? मैंने सब कुछ किया है। हाँ। बाहर चल चमड़ा सब कुछ किया है, लेकिन मजदूरी में कार भी बांधे हैं, बाहर चल भी काटा, चमड़ा भी काटा, सोन फैक्ट्री भी जाते थे, जूता फैक्ट्री भी जाते थे और घर का भी काम करते थे। लेकिन ये 9 साल की थी जब ये हॉकी खेलने लगे थे। मेरे पास कुछ नहीं था। प्रीतम ने जो कुछ करा, प्रीतम ने लिखाई पढ़ाई हॉकी खेल सब कुछ उसने ही करा दी। प्रीतम जी ने किया सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे का रास्ता इतना ही कठिन रहेगा? उम्मीद क्या है? हम तो नहीं सोच रहे, हमारी बेटी और खेले बढ़िया और आगे इस पे पहुंच जाए, अगले साल मैच जीत का आए, मेडल लाए। थोड़ा सा बताइए कि